ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, जो भी हम लोग का नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में से हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग बनाते हैं P&L अकाउंट, ठीक है। सो P&L अकाउंट से हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट हमारे पास P&L अकाउंट में आता है वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, नेट लॉस आता है तो हम लोग डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे, बिकॉज इट्स आर एक्सपेंस। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके। इसके बाद अगर हमारे पास जो है पार्टनर्स को सैलरी देनी होती है, रिम्यूनरेशन देना होता है, कमीशन देना होता है, कुछ भी देना होता है, इट्स आर एक्सपेंस, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे। रिजर्व ट्रांसफर करेंगे हम लोग रिजर्व से, यानी कि प्रॉफिट जो हमारा कम हो जाएगा तो ट्रांसफर करेंगे रिजर्व, वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स जो है ड्राइंग्स करते हैं उसमें से उन लोगों को हमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो हमारे लिए एक इनकम होती है, तो उसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये सब बैलेंसिंग करने के बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, नेट लॉस डेबिट साइड पे लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन, ठीक है। बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द ओनली एक्सपेंस इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज द ओनली इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो वो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। जो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, और वैकेंसी टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और यहाँ पे हम लोग को जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम लोग को प्रॉफिट्स जो है वो बांट देना, ओके। सो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया, ओके। ओके, सो अभी जो मैंने फॉर्मेट है इसको मैंने रफ कर दिया है। तो जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, असीम एंड निहार, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से निहार को हर महीने 5,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, यानी कि उसको टोटल जो है साल में 60,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखते हैं उसको क्या होता है। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो आसिम है उसको हम लोगों को जो है जो सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उस पर हम लोग को देना है 10% कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 6%, इंटरेस्ट हम लोग को 6% पे देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दोनों के बीच में 3:2 है, और जो फर्म है उन लोगों ने अर्न किया है प्रॉफिट 2,50,000 का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो है प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग प्रॉफिट जो आता है हमारा विच इज 2,50,000 वो लिख देंगे। ड्राइंग्स तो इन लोगों ने कुछ की नहीं है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहने देते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने नेट लॉस भी कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे इन लोगों ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को 6% देना है, तो 3 लाख का 6% विल बी 18,000 एंड 2 लाख का 6% विल बी 12,000, सो टोटल 18 + 12 यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को देना है 30,000 का। अब यहाँ पे सैलरी का अमाउंट और कमीशन का अमाउंट देखते हैं कितना देना है। सैलरी निहार को 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 × 12 विल बी 60,000, 60,000 इसको सैलरी देनी थी। और जो हमारा आसिम है उसको 10% कमीशन देना था आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, यानी कि निहार को सैलरी देने के बाद उसको हम लोग को 10% कमीशन देना था। सो 2,50,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट था, 60,000 की सैलरी हम लोगों ने निहार को दे दी, सो कितना बचा 1,90,000। अभी इसी प्रॉफिट पे हम लोग को 10% उसको कमीशन दे देना है, तो 1,90,000 का हो जाएगा 19,000 कमीशन। 60 + 19 विल बी 79,000, ठीक है, डन है। उसके बाद हम लोग को और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। सो 2,50,000 में से अब ये जो हमारे पास आया 30 + 79 विल बी 1,09,000। सो अगर हम लोग 2,50,000 में से 1,09,000 माइनस कर दे तो 0 0 0 10 - 1 1 4 41 और 1,41,000। 1,41,000 जो है आपका जो है प्रॉफिट्स आएगा, जो आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो अगर हम लोग को बांटना है तो कैसे करेंगे, 1,41,000 × 3 डिवाइड बाय 5, ये अपन का होगा निहार का शेयर। देखते हैं इसका कितना आता है। 5 5 2 = 10, 41 5 8 = 40, 28,200 × 3, सो 0 0 2 3 = 6, 3 8 = 24, 3 2 = 6 7 8 84,600 इसका, एंड 28,200 है उसको इंटू 2 कर दो,
तो 1,41,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 8, 28,200, 28,200 विल बी 0 0 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 5, 56,400 जो है हम लोगों को आसिम को देना है और निहार को देना है 84,600। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक सम भी करा दिया, जिसके थ्रू आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड कैसे सम करने हैं। सैलरी भी मिल गया, कमीशन भी पता चल गया। अगर सिमिलरली यहाँ पे हमको नेट लॉस दिया होता तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते, सॉरी यहाँ पे हम लोग नेट लॉस का मान लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितना बोला होता उतना हम लोग निकाल के हमारा जो बैलेंसिंग है वो कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। ओके